मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पेपर आपको बताया जा रहे हैं वो परीक्षा में 100% छप रहे हैं। आप सभी बच्चों का ये सामाजिक विज्ञान का रुक जाना नहीं परीक्षा का पूरा पेपर लेकर आया हूँ, जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए आपसे मेरा ये कहना है कि आप इन क्वेश्चन को मिस ना करें और पूरा का पूरा पेपर आप याद करके ही जाएं, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए जो पेपर बता रहा हूँ परीक्षा में छप रहे हैं और बिल्कुल आपको ये पूरा पेपर ध्यान से देखना है और याद करना है। क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुका है। जैसा कि आप सबसे पहले मैं सही विकल्प वाले क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जिन्हें याद कर लेना है कि मृदा निर्माण में सबसे अधिक जो योगदान होता है वो किसका होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मृदा के निर्माण में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो किसका होता है? सेल का होता है। सेल यानी कि क्या होता है? पत्थर का निर्माण, यानी कि पत्थर के द्वारा मृदा यानी कि मिट्टी बनती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है। तो यहाँ पर आपको लिखना है नर्मदा नदी। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना कब होती है? तो 1854 में मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना होती है। तो इसमें लिखना है 1854। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो मेरे सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए जो प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूं और ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो परीक्षा में आएंगे। सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया था? तो राजभाषा जो है वो 1956 में इसे राजभाषा घोषित किया जाता है सिंहली को। राष्ट्रीय विकास का अर्थ क्या होता है? चहुमुखी विकास, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास। इसमें उपरोक्त सभी लिखना है। कपास किस प्रकार का उत्पाद है? तो कपास जो है एक प्राकृतिक उत्पाद होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राकृतिक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। संपूर्ण उत्तरी मैदान मृदा से बना हुआ है। तो संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है वो मृदा से बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से। जलोढ़। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं तो उन्हें रिजर्व घोषित कर दिया गया है। आप यहाँ पर रिजर्व लिख सकते हैं या फिर आरक्षित भी लिख सकते हैं। महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हीराकुंड। बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा इलाके में रहता है। तो इसमें लिखना है उत्तरी इलाके में। पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ हमारे भारत में है। तो वो हो जाएगा जाति पर आधारित। भूमिगत जल साधन का उदाहरण है। तो भूमिगत जो जल है वो नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको लिखना है नवीकरणीय। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट लेकर आप याद जरूर करेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। और ये आपकी जोड़ी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश। चाई असम। फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो फ्रांस की क्रांति जो होती है 1789। रोलेक्ट एक्ट में आपको 1919 से मिलाना है। बेल्जियम की भाषा डच एवं फ्रेंच हो जाएगी। वहीं करेंसी में आपको मिलाना है देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। तो ये आपकी जोड़ी भी हो चुकी है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना है। सत्य वाले क्वेश्चन हैं। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं। ये सत्य है। बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। ये सत्य है। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये गलत हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। बिल्कुल। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 76% है। गलत हो जाएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। गलत होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो यहाँ पर आपको लिखना है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? यहाँ पर आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में है? तो इसमें आपको लिखना है राजस्थान और तमिलनाडु। क्या लिखना है? राजस्थान और हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु।
औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ होती है? तो औद्योगिक जो क्रांति है सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ होती है, तो यहाँ पर आंसर होगा इंग्लैंड। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बनता है? तो इसमें 1948। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो लिखना है 74.4%। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपको करेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही रखना है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपको जो बता रहे हैं, जो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलें। और सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन बताए जाते हैं वो मोस्ट के तौर पर ही मैं प्रश्न बताता हूँ। किसी प्रकार से आप सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कमेंट में कहते हैं कि ये रियल पेपर बताओ, रियल पेपर। तो रियल पेपर नहीं होते हैं। मेरे द्वारा सिर्फ IMP क्वेश्चन में निकालता हूँ और परीक्षा के लिए बताता हूँ। आपसे बस इतना कहना है कि रियल या वायरल के चक्कर में ना रहें।